तो कई फ्रेंड्स जिन्हें 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर्स चाहिए होते, जब वो मार्केट में किसी भी शॉप में जाते हैं जहां पर उन्होंने सोलर इन्वर्टर परचेज करना होता है, तो उनके सामने जो है दो तरह के इन्वर्टर्स रखे जाते हैं और दोनों की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, जबकि दोनों के ऊपर जो किलोवाट्स हैं वो सेम लिखे होते हैं। यानी कि अगर 1.2 किलोवाट का तो दूसरा भी 1.2 किलोवाट का होता है, लेकिन उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क। आखिर उन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है, ताकि जब आप मार्केट में इन्वर्टर परचेज करने के लिए जाएं तो आपको इस कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप मार्केट गए हैं, आपको 1.2 किलोवाट से लेकर 5.2 किलोवाट तक के इन्वर्टर चाहिए। तो अगर आप 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर लेने जाते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें भी दो प्राइसेस होती हैं। एक आपको 15-साढ़े 15 हज़ार रुपये का दे रहे होते हैं और एक आपको तकरीबन 25 से 26 हज़ार तक की रेंज में दे रहे होते हैं। और अगर आप 3.2 किलोवाट या 5.2 किलोवाट का परचेज़ करने जाते हैं, 3.2 किलोवाट एक वो आपको प्राइस बताते हैं 30 हज़ार से 35 हज़ार और एक की प्राइस बताते हैं वो 55 हज़ार से 65 हज़ार। जबकि 5.2 किलोवाट का अगर आप ख़रीदने जाते हैं, एक इन्वर्टर की प्राइस बताते हैं 50 से 55 हज़ार के करीब और एक इन्वर्टर जिसकी प्राइस 90 से 95 हज़ार बताई जाती है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस एक ही स्पेक्स के जो इन्वर्टर्स हैं इनके अंदर क्यों इतना डिफरेंस होता है? आज इस वीडियो को मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैंने एक्सप्लेन लाजमी करना है क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको जो है एक्सप्लेन किया जाए आखिर इतना फ़र्क क्यों होता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, जो इन्वर्टर्स हैं वो कंपनीज़ दो तरह के बनाती हैं, उनकी स्पेक्स सेम ही होती हैं, यानी कि 1.2 किलोवाट और एक 1.2 किलोवाट दोनों ही सेम होते हैं। या 5.2 में अगर आप आ जाएं तो 5.2 वो भी किलोवाट होंगे और दूसरा भी किलोवाट में होगा। अच्छा, फ़र्क कहाँ आ जाता है? फ़र्क आ जाता है पावर फैक्टर में, फ़र्क आ जाता है PV जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें फ़र्क आता है, और फ़र्क आता है कि वो बैटरी के साथ या बगैर बैटरी के चल सकता है या नहीं। अगर हम देख लें 1.2 किलोवाट को देख लें इन्वर्टर, आप इन्वर्स का ले लें, होमेज का ले लें, मैक्स पावर का ले लें या ओमेगा पावर का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें। जैसे फ्रोनस नई कंपनी आई है और गुरुवाट ये भी नई कंपनी है। बहुत सारी नई कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ रेंज के इन्वर्टर्स जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि घरों के अंदर 5.2 किलोवाट से ज़्यादा तक का तो आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, जिन्होंने नेट मीटरिंग करनी होती है वो 10 किलोवाट का भी लगवा लेते हैं, जिनके पास स्पेस होती है छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। बात कर लें कि यार दो तरह के इन्वर्टर कैसे होते हैं, उनको इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा, जो इन्वर्टर जिसकी प्राइस कम होती है वो हमेशा KVA में उसकी जो है स्पेक्स होती हैं, यानी कि वो 1.2 किलोवाट नहीं होता, 1.2 KVA होता है। अब KVA क्या है और किलोवाट क्या है, इसकी पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। जो KVA है वो है किलो वोल्ट्स एम्पेयर, यानी कि जो इन्वर्टर है वो आपको इतने किलो वोल्ट्स एम्पेयर दे सकता है, और जो किलोवाट है वो है किलोवाट्स, यानी कि 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट। अब वाट क्या चीज़ है? वाट एक पावर है, लेकिन जो KVA है वो पावर तो है लेकिन उसमें पावर फैक्टर शामिल नहीं है। जो KW है किलोवाट, उसमें पावर फैक्टर शामिल है। अब ये पावर फैक्टर क्या है? फ्रेंड्स, दो तरह की पावर्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं, यानी कि घरों में अगर आप देखें आपके मोटर है, आपके पंखे हैं, उनमें एक मोटर लगी हुई है जिसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लैग होता है। पावर फैक्टर मतलब क्या कि आपकी जो एक्चुअल पावर है, ठीक है, जो हकीकी पावर और जो अपेरेंट पावर जो कि वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान जो निस्बत है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। अगर समझ नहीं है तो आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। हम अक्सर किसी भी लोड का हम जब चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं, हम उसके एम्पेयर्स चेक करते हैं, हम उसके वोल्ट्स चेक करते हैं, वो कितने वोल्ट्स लेती है और कितने एम्पेयर लेती है।
अब मोटर जो है, जब भी आप उसके वोल्ट्स और एम्पेयर चेक करेंगे, साथ में उसका आपने पावर फैक्टर भी चेक करना होता है। जब आप वोल्ट्स और एम्पेयर दोनों चेक करेंगे तो वो होंगे VA, यानी कि अपेरेंट पावर। वो एक्चुअल पावर नहीं होगी, वो अपेरेंट पावर होगी। जब आप उसका क्या कहते हैं, आप उसका पावर फैक्टर मालूम करेंगे तो उस पावर फैक्टर को उसके साथ ज़रब देंगे जो अपेरेंट पावर है, तो तब आपकी एक्चुअल पावर आएगी, यानी कि P पावर का जो हम P से ज़ाहिर करते हैं, और इसका यूनिट वॉट है जिसे W से ज़ाहिर किया जाता है। अगर आप पावर फैक्टर के ऊपर एक तफसीलन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। मैं पावर फैक्टर के ऊपर तफसीलन वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पावर फैक्टर के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सकेगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जो मेन मुद्दा हमारा है। आप बोर भी हो रहे होंगे, थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट करता चलूं। अब वो आपको दो रेंज जो देते हैं इन्वर्टर्स की, यानी कि एक जो है वो 1.2 kVA है और एक है 1.2 किलोवाट, और उनमें जो फ़र्क है वो बेसिक फ़र्क ये है पावर फैक्टर का। जो 1.2 kVA है उसका पावर फैक्टर लैगिंग में होता है 0.6 0.7, और जो 1.2 किलोवाट है उसका पावर फैक्टर यूनिटी यानी कि 1 होता है। आप उसके स्पेक्स में पढ़ सकते हैं कि उसके नीचे जो स्पेक्स लिखी होती हैं, जो एक शीट होती है इन्वर्टर के साथ लगी होती है साइड में या नीचे या ऊपर, उसके ऊपर आप देख सकते हैं PF लिखा होगा 1, और जो KVA में होता है उसमें PF नहीं लिखा जाता। जो KVA होता है उसकी रेटिंग हमेशा, जो पावर की रेटिंग होती है वो हमेशा कम होती है, यानी कि अगर आप 1.2 kVA का लेते हैं तो उसकी एक्चुअल जो पावर होगी वो तकरीबन 900 वाट्स होगी, यानी कि 0.9 वाट्स। अगर आप 5.2 kVA का लेते हैं इन्वर्टर तो उसकी जो एक्चुअल रेटिंग होगी वो 4.2 किलोवाट हो सकती है, 4.5 किलोवाट हो सकती है। वो उसके पावर फैक्टर के लिहाज से होगी, जितना उसका पावर फैक्टर होगा कम होगा उतनी ही कम उसकी एक्चुअल पावर होगी, यानी कि वो उस पावर को जो है वो सपोर्ट कर सकेगा। यानी कि आपका एक्चुअल लोड 5 किलोवाट का है, तो अगर आप 5 kVA का इन्वर्टर लगा लेंगे तो वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो 5 kVA के इन्वर्टर की एक्चुअल पावर है वो तो तकरीबन 3500 से 4000 वाट्स है, लेकिन आप उसके ऊपर लोड डालना चाह रहे हैं 5 किलोवाट का। तो अगर आपका लोड 5 किलोवाट का है तो आपको एक्चुअल 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सोलर की कनेक्टिविटी। अगर आप KVA वाला लेंगे तो उसके साथ जो PV मॉड्यूल्स हैं वो कम लगेंगे, यानी कि अगर आप 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके साथ जो PV अरे है वो आपको 3500 वाट तक की इजाज़त देगा इन्वर्टर, और या फिर 4000 वाट की इजाज़त देगा कि आप इतना लगा सकते हैं। लेकिन 5.2 किलोवाट्स के जो इन्वर्टर्स होते हैं, यानी कि किलोवाट की बात कर रहा हूँ, जो 90 से 95 हज़ार तक का आपको मिलेगा, उन इन्वर्टर्स के साथ आप 6000 वाट तक के PV अरे जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह 1.2 किलोवाट के साथ भी है, 2.2 किलोवाट या 3.2 किलोवाट, 5.2 किलोवाट, तमाम के साथ यही स्पेक्स होती हैं कि एक KVA में रेटिंग होती है और एक किलोवाट में रेटिंग होती है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि आखिर एक ही रेटिंग के दो सोलर इन्वर्टर्स की प्राइसेस अलग अलग क्यों हैं, यानी कि एक ही कम क्यों है और एक ही ज़्यादा क्यों है। दोनों के साथ ही MPPT चार्ज कंट्रोलर लग सकता है, लेकिन जो कम प्राइस का इन्वर्टर है उसकी MPPT रेटिंग कम होगी, और ज़्यादा प्राइस का इन्वर्टर है उसकी MPPT रेटिंग ज़्यादा होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।